हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रकाश टेक्निकल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अभयारण्य यानी नेशनल पार्क, यानी या इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय उद्यान भी होता है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय अभयारण्य यानी नेशनल पार्क के ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा दोस्तों, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क? कहाँ है? तो हमारे बिहार में। कहाँ है दोस्तों? बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? बिहार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लद्दाख। कहाँ है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलदापरा नेशनल पार्क कहाँ है? जलदापरा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, लद्दाख। तो कहाँ है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा जलदापरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से उड़ीसा का नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? कौन कौन सा है? अगला प्रश्न है, निम्न में से उड़ीसा का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य एवं पन्ना राष्ट्रीय अभयारण्य, केवलादेव एवं रणथंभौर और मुकंदरा हिल, जलदापरा, सुंदरवन, भीतरकनिका, सिमलीपाल। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश का है, यानी एमपी में ये दोनों राष्ट्रीय अभयारण्य पड़ता है दोस्तों। और केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल ये पड़ता है राजस्थान दोस्तों। ये तीनों राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में है। जलदापरा, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। तब भीतरकनिका, सिमलीपाल उड़ीसा में है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीतरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा का नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडूमलाई, मुकुल्धी, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? तो किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कौन सा हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, मुंडूमलाई, मुकुल्धी, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में दोस्तों? तो तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पापीकोंडा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पापीकोंडा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नोकरेक राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? अगला प्रश्न है नोकरेक राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पहला ऑप्शन है मेघालय, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है असम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नोकरेक राष्ट्रीय अभयारण्य मेघालय में है दोस्तों। नोकरेक राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कबूल लामचाओ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? कबूल लामचाओ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है असम और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो कबूल लामचाओ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? मणिपुर, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों VVI, कबूल लामचाओ राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम। तो गुजरात का कौन कौन सा है दोस्तों? गिर राष्ट्रीय अभयारण्य और ब्लैक बैक। ब्लैक बैक। अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा है दोस्तों? नामदफा, यानी आंसर हो जाएगा नामदफा। तमिलनाडु में क्या चीज़ है दोस्तों? तमिलनाडु का हो जाएगा मुदुमलाई, मुकुल्धी, मनार की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों। और सिक्किम का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिक्किम के कंचनजंगा, सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा दोस्तों? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? अगला प्रश्न है दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तो कहाँ है दोस्तों दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीन घाटी कहाँ है? पीन घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पीन घाटी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। कहाँ है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? ये भी घेरा लगा लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दोस्तों। इससे प्रश्न पूछेगा दोस्तों एग्जाम में। तो कहाँ है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क? लद्दाख। कहाँ है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ? सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? हरियाणा। कहाँ है दोस्तों? हरियाणा।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो कहाँ है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों। महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, महावीर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गोवा। महावीर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, गोवा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साउथ बैटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, लद्दाख। तो देखिए द्वीप बोल रहा है दोस्तों, तो लद्दाख तो ऐसा ही ना होगा, ये तो द्वीप नहीं है। अंडमान निकोबार है, पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो साउथ बैटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। साउथ बैटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, अंडमान निकोबार। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कान्हा यानी कृष्ण भगवान का नाम रखिएगा दोस्तों। तो कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चल गए, यानी एक अथी है, टेक्निक है। तो यानी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लद्दाख। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है इंद्रावती एवं गुरु काशीदास। पहला ऑप्शन है इंद्रावती और गुरु काशीदास। थर्ड ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन है कान्हा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी एमपी में है दोस्तों। तो ये नहीं होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये तीनों उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है दोस्तों। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है दोस्तों, असम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंद्रावती और गुरु काशीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से केरल का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है। तो केरल का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है दोस्तों। नागरहौल, पहला ऑप्शन है नागरहौल राष्ट्रीय अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, बनेरघाटा। तो नागरहौल, बांदीपुर, बनेरघाटा कहाँ का दोस्तों। तो ये है कर्नाटक का। ये तीनों राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है एराविकुलम, साइलेंट वैली, ये कहाँ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा केरल, यानी आंसर हो जाएगा बी। और मुदुमलाई, मुकुल्दी, मन्नार की खाड़ी, ये तीनों कहाँ है दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा तमिलनाडु,
मुदुमलाई मुकुल्दी मनार के खड़ी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। केवला देव रणथंभौर मुकुंदरा हिल ये कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राजस्थान। तो निम्न में से केरल का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है दोस्तों? एराविकुलम, साइलेंट वैली। कौन कौन सा है दोस्तों? एराविकुलम, साइलेंट वैली। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य ब्लैक बैक। तो ये कहाँ का है दोस्तों? ये गुजरात का है। ये दोनों राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ का है दोस्तों? गिर अब ब्लैक बैक, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है भितरकनिका सिमलीपाल। तो भितरकनिका सिमलीपाल कहाँ का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। भितरकनिका सिमलीपाल कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा। अब मानस और काजीरंगा कहाँ का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा असम। तो पश्चिम बंगाल का पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दापरा सुंदरवन कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है भारत के पहला राष्ट्रीय उद्यान डॉट है। तो दाचीगम राष्ट्रीय अभयारण्य, कबूल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य जो मणिपुर में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो उत्तराखंड में है, हेमिस राष्ट्रीय अभयारण्य जो लद्दाख में है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय अभयारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है दाचीगम जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है कबूल लामजाओ जो मणिपुर में है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है हेमिस जो लद्दाख में है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है। पहला ऑप्शन है रणथंभौर जो कि राजस्थान में है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है बेतला जो झारखंड में है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है बनेरघट्टा जो कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन है हेमिस जो कि लद्दाख के लेह शहर में पड़ता है दोस्तों। तो भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य है तो कौन सा है दोस्तों? यानी हेमिस हो जाएगा दोस्तों, यानी लेह शहर में है। लद्दाख की राजधानी लेह में पड़ता है दोस्तों। तो हेमिस भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य है। तो पहला ऑप्शन है दाचीगम जो जम्मू कश्मीर में है। साउथ बैटन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। नोक्रेक जो मेघालय में है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? तो देखिए ये तीनों भूमि पर है। भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? साउथ बैटन द्वीप। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य। सेकेंड ऑप्शन है ब्लैक बैक। थर्ड ऑप्शन है कान्हा। फोर्थ ऑप्शन है ब्लैक, यानी डी या बी दोनों सेम ही हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्लैक बैक, यानी बी हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा ब्लैक बैक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर मिलता है? अगला प्रश्न है किस नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर मिलता है? तो कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, ब्लैक बैक, कान्हा, ब्लैक, यानी फिर दो
वो हो गया दोस्तों। तो एशियाटिक शेर कौन सा अभयारण्य में मिलता है दोस्तों, यानी गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। किस नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर मिलता है दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न है मृगवानी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों। मृगवानी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों। पहला ऑप्शन तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो उड़ीसा का राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है दोस्तों, भितरकनिका सिमलीपाल है दोस्तों। केरल का एराविकुलम और सैलिड वैली है दोस्तों। तमिलनाडु का कौन कौन से है दोस्तों, मुदुमलाई, मुकुल्दी, मन्नार की खाड़ी। तो तेलंगाना का क्या हो जाएगा दोस्तों, मृगवानी, यानी मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, काजीरंगा, सुंदरबन, जलदापरा, सिलिकॉन वैली। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में, बेंगलोर में, केरल में, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर। सिलिकॉन वैली राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला खाड़ी या अभयारण्य कौन सा है दोस्तों। प्रश्न है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा खाड़ी है। तो पहला ऑप्शन है मुदुमलाई, जो तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य में से अलग होता है दोस्तों, तो तमिलनाडु से ना होता है दोस्तों। मुकुल्दी, जो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा खाड़ी है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी या अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से राजीव गांधी अभयारण्य किसका दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन नागरहोल, जो कर्नाटक में है। दूसरा ऑप्शन है बनेरघट्टा, ये भी कर्नाटक में है। तीसरा ऑप्शन है बांदीपुर, जो कि ये भी कर्नाटक में है। चौथा ऑप्शन है संजय गांधी, ये महाराष्ट्र में है। तो राजीव गांधी अभयारण्य किसका दूसरा नाम है, तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा नागरहोल, यानी ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य किसका दूसरा नाम है दोस्तों, नागरहोल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है दोस्तों, सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में है। दूसरा ऑप्शन है जलदापरा, पश्चिम बंगाल। काजीरंगा, जो कि असम में है। नोकरेक, जो मेघालय में है। तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है कौन सा दोस्तों, यानी आंसर हो जाएगा सुंदरबन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में किसका नाम सुंदरी ब्रिज के कारण पड़ा है। तो पहला ऑप्शन है सुंदरबन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और
दूसरा ऑप्शन है जलदापारा जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तीसरा ऑप्शन है सुंदरबन जो असम में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं होगा दोस्तों। सुंदरबन असम में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरी ब्रिज, यानी सुंदरी ब्रिज और सुंदरबन सेम लग रहा है, यानी यही हो जाएगा दोस्तों। यानी सुंदरी ब्रिज के कारण सुंदरबन नाम पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेमिस जो कि लेह शहर में है, लद्दाख की राजधानी लेह में, राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जंगल पाया जाता है दोस्तों? झारखंड या मध्य प्रदेश? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा जाना जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सिंह गैंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सिंह वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? काजीरंगा जो कि असम में है, राजीव गांधी जो कर्नाटक में है, मानस जो असम में है, नोकरेक जो मेघालय में है। तो एक सिंह वाला गैंडा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, काजीरंगा। काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, झारखंड, अब हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य झारखंड में पड़ता है दोस्तों। तो छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है दोस्तों झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी ए और बी झारखंड और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान दोनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पहला ऑप्शन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है, काजीरंगा राष्ट्रीय जो असम में है, मानस राष्ट्रीय अभयारण्य जो असम में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि मणिपुर में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है लोकतक झील में स्थित है। तो कौन सा अभयारण्य स्थित है दोस्तों लोकतक झील में? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य जो मणिपुर में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में जो लोकतक झील में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संगाई जीव के लिए प्रसिद्ध है? संगाई जीव मतलब कैसे होता है दोस्तों? हिरन, यानी डांसिंग हिरन। तो कौन सा है दोस्तों? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए संगाई जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का सभी प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।